हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज का नहीं है, आपकी एनसीईआरटी बुक में इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। और मुझसे एक बच्चे ने क्वेश्चन भी पूछा था कि आई डोंट नो द रिलेशन ऑफ पीएच एंड सेल। ठीक है, राजू ने पूछा था ना ये क्वेश्चन कि पीएच का मुझे सेल से क्या रिलेशन है पता नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है जिससे आपको समझ आ जाए कि ये पीएच का सेल से क्या रिलेशन है। एक्चुअल पीएच का सेल से कोई रिलेशन नहीं होता। पीएच की सहायता से हम H+ आयन का कंसंट्रेशन यहाँ पर निकालते हैं, उसका रिलेशन सेल से होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन हम लिखते हैं ना आयंस का नस्ट इक्वेशन में ई, जब जहाँ पर लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में लिखते हैं वहाँ पर H+ आयन के कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन पीएच के फॉर्म में पूछ दिया, इसका मतलब इसको कैसा बना दिया, ये थोड़ा हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन हो गया आपके लिए। हॉट क्वेश्चन बनाने के लिए आपको सीधे सीधे H+ आयन का कंसंट्रेशन ना दे करके आपको क्या दे दिया, यहाँ पर पीएच के फॉर्म में दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, इवन यू आर वेरी ब्राइट। ठीक है, तो कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट करने के लिए, यानी इसको हाई ऑर्डर थिंकिंग बनाने के लिए इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब तक आप देख रहे थे, आपने जितने भी नस्ट इक्वेशन के क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे आपको 2 इलेक्ट्रोड दिख रहे थे, जिसमें एक एनोड था एक कैथोड था। आपने फटाफट से एनोड पर क्या हो रहा है वो रिएक्शन लिखी, कैथोड पर क्या हो रहा है वो रिएक्शन लिखी, और दोनों का टोटल करके नेट से रिएक्शन निकाल करके नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लगा करके आपने ई सेल कैलकुलेट कर दिया था। अभी भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे पेन लेकर के ये सोच रहे होंगे कि ई सेल कैसे कैलकुलेट करूं, यहाँ पे तो नेट सेल रिएक्शन बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रोड ही नहीं दिख रहे हैं आपको। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रोड हो, तो एक ही इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखी जाएगी और उसी से हम नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके ई सेल निकाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, फिर से अगर आप सिंगल इलेक्ट्रोड में भी निकालेंगे ई सेल अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, तो फिर प्रॉब्लम ये आ गई कि आप इसका रिडक्शन करोगे कि ऑक्सीडेशन करोगे, क्योंकि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है इट कैन एक्ट एज एनोड एंड ऑल्सो इट कैन एक्ट एज कैथोड। एनोड की जगह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। इसी तरह से दूसरे मेटल्स भी हैं, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड उनका यूज हो रहा है, ऐसे क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो वो भी एनोड और कैथोड दोनों का काम करने की रिएक्टिविटी सीरीज में उनके जो ऊपर मेटल है उनके साथ वो कैथोड का काम करेंगे और उनके जो नीचे मेटल है उनके साथ एनोड का काम करेंगी। सो देयर इज ए कंफ्यूजन कि ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन के लिए क्या लिखें, क्योंकि नस्ट इक्वेशन के फॉर्मूले में होता है लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आपने रिएक्शन उल्टी लिख दी तो प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह प्रोडक्ट लिख जाएगा, तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दिस कि कौन सी रिएक्शन लिखें। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपसे ये कहा नहीं गया है, या तो स्पष्ट लिखा हो क्वेश्चन में कि ये हाइड्रोजन एनोड का काम कर रहा है या फिर हाइड्रोजन इज एक्टिंग एज कैथोड, ऐसा लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो, या कोई भी ऐसा सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है, आपको हमेशा ध्यान रखना है क्या यूज करना है, आपको हमेशा नस्ट इक्वेशन मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि आप फॉर्मूले में रखते हैं, और रिडक्शन वाली ही रिएक्शन लिखनी है। यानी क्या लिखना है, यानी नस्ट इक्वेशन आपको जब मैंने सिखाई थी तो आपको बताया था Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन इक्वल टू m सॉलिड, इसी से नस्ट इक्वेशन बनती है। तो ध्यान रखिए, जब भी सिंगल इलेक्ट्रोड दिया है तो आपको सिंगल इलेक्ट्रोड में क्या लिखना है, सिर्फ H+ का हाइड्रोजन का लिखना है, यानी कि H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हाफ H2 गैस। ठीक है, जब भी ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन और सिंगल इलेक्ट्रोड है तो हमें क्या लेना है, रिडक्शन का रिएक्शन लिखना है, यानी हाइड्रोजन के रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। यानी कौन सी रिएक्शन लिखेंगे यहाँ पे, H+ से H2 बनने की। फिर अगेन कंफ्यूजन आ जाता है, कई बच्चे पूछते हैं कि ये H+ से हाफ H2 लिखें, या फिर एक प्रॉब्लम ये भी है कि H+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस। जब आप सैम्पल पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो कई जगह आपको ये रिएक्शन से क्वेश्चन सॉल्व मिलता है, कई जगह आपको इस रिएक्शन से क्वेश्चन सॉल्व मिलता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये रिएक्शन यूज करें चाहे आप ये रिएक्शन यूज करें, यहाँ n की वैल्यू 1 है, यहाँ n की वैल्यू 2 है,
तो जब आप रिएक्शन करके फाइनल आंसर निकालेंगे, दोनों से क्वेश्चन से आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। और जो आपका क्वेश्चन था कि पीएच का सेल से क्या रिलेशन है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पीएच का बस इतना ही रिलेशन है सेल से कि इस पीएच की सहायता से हम यहाँ H+ आयन को कंसंट्रेशन क्या है ये निकालेंगे। यानी H+ आयन क्या होता है, H+ आयन कंसंट्रेशन होता है 10⁻⁻⁻ pH, जो भी pH है। यानी यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे H+ आयन का कंसंट्रेशन हो गया 10⁻⁻10, pH 10 है। तो बस यही रिलेशन है सेल का, और कोई रिलेशन नहीं है। जो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन निकालने के लिए pH दिया जाता है, आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो चलिए, सपोज हम पहले इस रिएक्शन से सॉल्व करते हैं, फिर उससे भी सॉल्व कर लेंगे। तो ½ मान करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया, ई सेल इक्वल टू हो गया E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। मन में सोच लिया, लिखना नहीं है, लिखना यहाँ से है, रिएक्शन में से देख के। प्रोडक्ट में क्या है, H2 है, ठीक है ना, तो PH2। अब इसके आगे जो स्टोइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या करना है, हमको यहाँ पावर में ले आना है, हाँ, और इधर अपॉन H2, H+ का कंसंट्रेशन, ये वैल्यू रख दीजिए PH2 की और H+ की। तो E0 सेल तो हो गया 0 माइनस 0.0591। जी 0 क्यों हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 0 होता है। तो 0.0591 अपॉन n की वैल्यू है 1, लॉग p की वैल्यू है 1। यहाँ पे एक सावधानी के लिए, गलतियां ना हो इसलिए सावधानी के लिए क्या करेंगे, एक स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे लगा दीजिए, उसके अंदर सारी वैल्यूज रखिए। p, तो ये हो गया PH2 की जगह हो गया 1, और 1 पे हो गया आधे की पावर, अपॉन H+ की जगह आ गया आपका कितना है, 10⁻⁻10, ठीक है। तो ये हो गया 0.0591 अपॉन 1 हटा दीजिए। अब क्या करें, इसको 10⁻⁻10 को ऊपर अगर ले गए तो ये हो गया लॉग 1 आधा इंटू 10⁻10, प्लस का 10 हो जाएगा, 10⁻⁻10 ऊपर जाके 10⁻10 हो गया ऐसे। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल करके सिर्फ लॉग को अंदर घुसाएंगे, इसको यहीं रहने देंगे, सिर्फ लॉग को अंदर घुसाएंगे ब्रैकेट खोल करके, ठीक, टू अवॉइड मिस्टेक्स। यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन छोटे क्वेश्चन में छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो कि आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो इससे देख करके हमें आगे कैलकुलेट करना है। तो चलिए, नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, ई सेल इक्वल टू 0.0591 और केवल लॉग को अंदर ले गए ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो गया। देखिए, जब लॉग को अंदर ले जाएंगे तो आधा इधर आ जाएगा, आधा लॉग 1। लॉग m⁻n क्या होता है, n log m होता है, तो हाफ इधर लाएंगे तो ये हो गया हाफ log 1, और इंटू की जगह क्या हो जाएगा प्लस, अगेन इसको लाएंगे इधर नीचे तो ये हो जाएगा 10 log 10, 10 log 10, ठीक है। अगर आपको इसमें भी अभी डायरेक्ट ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो आप यहीं पर ऐसा भी कर सकते थे कि ऊपर गए तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 0.0591, और ये कैसे, log 1 टू द पावर आधा इंटू log 10 टू द पावर 10, इंटू की जगह प्लस हो जाता, ठीक है। फिर अगेन इसको जब आप करेंगे, इसको जब आप करेंगे तो ये हाफ इधर आ जाएगा, तो ये हो गया हाफ log 1 और ये हो गया 10 log 10। क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट 0.0591 हाफ log 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा टर्म हो गया क्या 0, और प्लस 10 log 10 की वैल्यू हो गई 10, क्योंकि log 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया 10। तो ये टर्म तो यहाँ से हटा, चाहे आप ये समझो 0 में 10 को जोड़ा तो क्या हुआ 10 आया, ठीक है ना। तो
अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आ गया 10 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें करेंगे। क्लियर हो गई बात? तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आया, यहाँ माइनस साइन शुरू से चल रहा है, देखिए ध्यान से। E0 सेल -0.0591 है ना, तो माइनस अपनी जगह चल रहा है, E0 सेल 0 था, ये माइनस साइन यहाँ रहेगा और ये हो गया आपका क्या 0.591 वोल्ट। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहला पॉइंट एक इधर खिसक जाएगा। ठीक है, आ गया। तो होता क्या है, जब आप हाफ लेते हैं, मतलब ये हाफ वाली सेल लेते हैं हाफ S2 में, तो हाफ वाले में कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ी होने के चांसेस होते हैं। और अगर आप सीधे S2 लेंगे यानी 2H प्लस से S2 लेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन में गड़बड़ी होने के कोई चांस नहीं है। आंसर दोनों में सेम आएगा, हाफ में भी और फुल में भी। चलिए हम 2H प्लस से S2 बना करके देखते हैं और उसमें आंसर क्या आता है उसको भी चेक कर लेते हैं। सपोज हमने नेट सेल रिएक्शन यहाँ पर ले ली, यानी वो नेट सेल रिएक्शन तो नहीं है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड की 2H प्लस से प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2 गैस, ये ले लिया। तो अभी क्या होगा, E सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस -0.0591 अपॉन n, लॉग प्रोडक्ट की जगह आएगा सिर्फ PH2 और रिएक्टेंट की जगह आएगा H प्लस का स्क्वायर। E0 सेल हो गया 0 माइनस -0.0591 अपॉन n की जगह आ गया 2 लॉग PH2 की जगह आ गया, ब्रैकेट फिर बंद करेंगे, ऊपर कर लिखेंगे 1 और नीचे आ गया H प्लस कितना है 10 टू द पावर -10 था, इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हो गया -0.02955, या 2 ऐसे ही लिखा रहने दो तो ये आगे जाके कट जाएगा। देखिए 0.0591 अपॉन 2, आपको तो नहीं पता है तो आप यहाँ काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आगे जाकर ये कटेगा इसलिए ऐसे ही लिख रखे। लॉग को अंदर घुसा लीजिए, ब्रैकेट को खोलिए, सिर्फ लॉग को ले जाइए, तो जैसे पहले किया था वैसे ही होगा log 1 और यहाँ पे देखिए माइनस log 1 और ये ऊपर जाएगा, ये वाला अगर ऊपर जाएगा ना, सपोज यहीं से अगर आप ले गए इसको, तो ये वाला इसको चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, -0.0591 अपॉन 2 लॉग अंदर ब्रैकेट में 1 इंटू इसको ऊपर ले गए तो ये हो गया 10 टू द पावर 20, -20 था जो अभी ऊपर जाके 10 टू द पावर 20 हो गया। अब log 1 इंटू 10 टू द पावर 20 इक्वल टू सीधा सीधा 10 टू द पावर 20 कर लो। ठीक, यानी ये log 1 इंटू ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, 1 इंटू ये इक्वल टू कुल मिलाकर ये 10 टू द पावर 20 ही तो बचा, तो 10 टू द पावर ये log 1 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा भी लिखा जा सकता था कि अगर log 1 माइनस log 20 तो log 1 ऑलरेडी 0 है, तो भी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 0.0591 और log को अंदर ले गए तो ये आ गया 20 log 10। ठीक, -0.0591/2 और 20 log 10 की वैल्यू क्या हो गई 20 हो गई, तो ये 10 से कट गया 2 से, और ये फिर वैल्यू कितनी आ गई, उतनी आ गई जितनी पहले आई थी 0.591 वोल्ट। तो देखिए चाहे आपने कैसे भी लिया हो, हाफ H2 लिया हो या 2H प्लस से लिया हो, H2 बनाया हो, दोनों तरीके से सेम आएगी, कोई कंफ्यूजन करना नहीं है आपको इसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।